ज्योतिष सीखे की क्लास में हम आज आपको राहु काल के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक आपको जितने भी वीडियो देखने को मिले उनको आपके सुझाव अपेक्षित हैं और आगे भी आप देखते रहिए, लाइक जरूर करिए, शेयर भी कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब भी करिए। आइए राहु काल के बारे में करें। ये ज्यादातर दक्षिण भारत में इसका उपयोग किया जाता है, उत्तर भारत में इसका उपयोग कम किया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत की तरफ चौघड़िया का ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने चौघड़िया को 8 भागों में बांटा हुआ है, राहु काल को भी हमने दिनमान को 8 भाग में मान के ही गणना की जाती है और इसकी स्टैंडर्ड गणना की हुई है जो आपके 1.5 घंटे की माने है। वैसे दिनमान का 8 भाग करेंगे तो ये मान छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जब दिन बड़े होंगे तो दिनमान के 8 भाग करेंगे तो 1.5 घंटे से ये मान ज्यादा हो सकता है और यदि दिन छोटे होंगे तो ये 1.5 घंटे से कम होगा। जैसे हमने पूर्व के वीडियो चौघड़िया के में आपको बताया, उसके 8 भाग करने पे 1 घंटा और 21 मिनट और 30 सेकंड का समय आया था एक पार्ट का, जब हमने 8 भाग किए थे। यहाँ पे हम बात करें तो जहाँ पे दक्षिण भारत में ये माना गया है कि यहाँ 1.5 घंटे का एक फिक्स समय लिया गया है। तो ये देखें तो सोमवार को, यानी कि इसमें पहला जो पार्ट है वो किसी के भी राहु काल का पार्ट नहीं है वारों में। जैसे सोमवार को हम गणना करेंगे तो ये 7:30 से 9 बजे तक है और पहला भाग जो होता है वो 6 से 1.5 घंटे का यानी कि 7:30 बजे तक का होता है। तो अतः वो आप यहाँ देखेंगे तो वो कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो ये दूसरे पार्ट यानी कि 7:30 से 9 तक का सोमवार को राहु काल का समय रहता है और अब उसके बाद में 9 से 10:30 का शनिवार को रहेगा आपका ये वाला भाग। फिर शुक्रवार को आपको 10:30 से 12 बजे तक का है और बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक का है, दिन के 1:30 बजे तक का, और गुरुवार को 1:30 बजे से 15 बजे तक यानी कि 3 बजे तक का है और मंगलवार को 3 बजे से ले जाके और आपके 4:30 बजे सायंकाल का समय का है और रविवार को 4:30 से आपके शाम के 6 बजे का है। इस प्रकार से 12 घंटा को 8 भागों में बांटने पे ये राहु काल का समय रहता है। अब यदि हम सूर्योदय और सूर्यास्त के पीरियड को आज मान लीजिए, सूर्यास्त 17:37 शाम को 5:37 पे है और सूर्योदय 6:45 पे है, तो उसको हमने घटाया तो 10 घंटे और 52 मिनट का आता है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में तो 652 मिनट आई और 8 भाग किए तो 81 मिनट का यानी कि 1 घंटा और 21 मिनट का लगभग ये आपका एक भाग आएगा। तो हमने पहले पार्ट जो यानी कि सूर्योदय में जोड़ना शुरू करेंगे वो 6:45 पे है और 1:21 हमने जोड़ा तो पहला भाग 8:06 तक का आएगा, जबकि हमारा पहला भाग जो कि 6 से 7:30 तक का ही है। तो इसमें ये जो अंतर आ गया 36 मिनट का, तो ये आगे जाके भरपाई तो हो जा रहा है लेकिन ये गणना में आपको दिक्कत आती है। इसलिए जो इन्होंने साधारण ज्यादातर इसी मेथड को यूज करते हैं जो कि आपको 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय को वो करते हैं। तो आए देखे हम सोमवार को जो होगा इसके हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से 8:06 से ले जाके 9:27 तक का ये सोमवार को राहु काल का पीरियड रहेगा।
और इसी प्रकार से मंगलवार को आपका 14:51 से आपके 16:12 तक रहेगा। बुधवार को आपके 12:09 से 13:30 तक रहेगा। गुरुवार को आपके 13:30 से 14:51 तक रहेगा। शुक्रवार को आपके 10:48 से 12:09 तक रहेगा। शनिवार को आपके 9:27 से 10:48 तक रहेगा। और रविवार को 16:12 से आपके ये रहेंगे 17:33 तक। और यानी कि 4 मिनट का जो डिफरेंस आपको बताया, 4 मिनट जो शेष रहते हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा 1-1 मिनट का हम पहले भी बता चुके, वो ऐड करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखें कि ये राहु काल शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है, इसको हमको त्यागना ही चाहिए। जिससे जैसे चाहे दक्षिण भारत में यूज ले चाहे उत्तर भारत में, क्योंकि जो चीज अशुभ है उसको अशुभ ही माननी चाहिए। इसलिए हमको राहु काल में कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बीच में यदि राहु काल आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यात्रा के लिए आप निकलेंगे तो कहीं कहीं राहु काल तो आपका आएगा ही, यदि दिन भर आपको यात्रा करनी पड़े। परंतु आपको जब राहु काल हो तब यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, उससे पहले कर सकते हैं। और कोशिश यही करिए उसको टाल के आप यात्रा के लिए निकलिए तो वो ज्यादा सुविधाई रहेगी, क्योंकि बीच में आपके आएंगे नहीं। जैसे अब पर जैसे सोमवार को है 7:30 बजे से 9 बजे तक का है, तो उसमें हम टाल सकते हैं और 9 बजे बाद में हम यात्रा प्रारंभ करें तो ठीक रहे। लेकिन जैसे रविवार को 16:30 बजे यानी 4:30 बजे और से 18 बजे तक है और आपको जाना है, और तो बीच उससे पहले आपको यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। अब आइए अन्य कार्य के क्रम में भी आपको मुहूर्त में इसको आपको शुभ कार्य में टालना ही चाहिए। अब आपको देखें कि कई बार चौगड़िया तो बढ़िया है और राहु काल का भी समय है, तो हमको उस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे मतानुसार तो उसको टालना ही चाहिए, क्योंकि कोई जो दोष बताया गया है वो दोष प्रभावित तो होता ही है। किसी भी कारण से किसी भी विद्वान ने यदि उसको निर्धारित किया है या बताया है तो उसको मानना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें सोमवार को तो काल का ही चौगड़िया है और राहु काल भी है, तो ये चीज वैसे ही चौगड़िया के हिसाब से आपके चल जाएगी। इसी प्रकार से शुक्रवार को भी काल का ही चौगड़िया है और राहु काल है, यानी कि सोमवार और शुक्रवार को आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बुधवार और शनिवार को रोग का चौगड़िया भी है और राहु काल भी है, तो वो वैसे ही टल जाएगा, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ और रविवार को भी उद्वेग का है और राहु काल है, अतः ये भी आपके टल गया। अब आपके 2 वार ऐसे हैं जिसमें आपको दुविधा होगी कि हमें इसमें काम प्रारंभ करें या नहीं करें। मंगलवार को शुभ का चौगड़िया होता है और राहु काल भी होता है, अतः मंगलवार के दिन आप शुभ के चौगड़िया में टालिए, ये काम प्रारंभ मत करिए। इसी प्रकार से गुरुवार को जब राहु काल होगा तब अमृत का चौगड़िया आएगा, तो आप उसको भी टालिए, क्योंकि यह आपका राहु काल का समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है। वैसे अति आवश्यकता में हो तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए उसको टालिए, तो आपके लिए सुखदायी होगा। राहु काल का करना आपको बताई हुई है और आप इसको टाल के शुभ कार्य करिए। और धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए और आप सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी आज तक आपने नहीं किया है। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब हम होरा क्या होता है और होरा का क्या महत्व है
और होरा से क्या क्या चीजें कब कर सकते हैं। यदि चौगड़िया और राहु काल का समय यदि नहीं मिले तो सही नहीं हो तो उस समय हमें होरा का उपयोग करके आवश्यकता पड़ने पे वो कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।